तो विनाश होगा एक मैं और मेरे से, सब कुछ मेरा, इस कारण से विनाश होगा, और सब कुछ मैं, इस कारण विनाश होगा, जो कि बुरी तरह ये टेंडेंसी आत्मा में बढ़ रही है। दूसरा अहंकार, मैं माननीय हूं ना हूं लेकिन मुझे मानो। तीसरा विध्वंस, कि आज विश्व की आत्माओं में जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऑर्डर पर विश्व चलता है, उनमें विध्वंस की वृत्ति जाग गई है, विनाश की वृत्ति जाग गई है। या तो मैं सब कुछ हूं, मेरा कहना मानो, नहीं तो विनाश कर दूंगा, ये वृत्ति जाग गई है। आपस में शक कि वो ऐसा कर रहा है उससे मुझे ये नुकसान होगा, वो ऐसा कर रहा है उससे मुझे ये फायदा होगा, कोई नहीं देखता। इसीलिए इन वृत्तियों से अपने आप को बचाना, नेगेटिव वृत्तियों से। और चौथा है बंधन, कि आपस में बंधे हुए होने के कारण हम किसी को भी अपनी दृष्टि वृत्ति से या अपने अंदर में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरे से बांध के रखा हुआ है। हम दूसरे से बंधन क्या है कि हम दूसरे से लेना चाहते हैं। मुझे प्यार दे दो, मेरे को सहयोग करो, मेरे साथ रहो, मेरे को सहारा दे दो, ये हमने बंधन बांध के रखा हुआ है। बंधन के कारण स्वतंत्र नहीं है। बंधन ऐसे हैं जो हमने प्यार में बंध गए हैं। किसी से प्यार ले लिया, उसमें बंध गए, किसी से सहारा ले लिए, उसमें बंध गए। भाई तूने मेरे से सहारा लिया है, तूने मेरे से प्यार लिया है, अब क्या है कि उसके अंदर से ये वृत्ति निकलते रहेगी, तूने मेरे से प्यार लिया है, तूने मेरे से सहारा लिया है, ये वृत्ति, ये संकल्प चलते रहेगा। तो क्या जो लिया है वो वापस करना पड़ेगा। इसको बंधन कहते हैं, कि आपस में ही लेन देन कर ली हमने। बाबा आए तो बाबा से लेन देन नहीं किया, आपस में लेन देन। हमें समीप लाया बाबा और हमने बंधन बना लिया आपस में। ऐसा होता है ना। तब बाबा समझाते हैं, समझाने वाला तो बाबा ही है, और आत्मा के समीप आकर ही समझाएगा। दुनिया समीप आ जाए, आत्मा संतुष्ट नहीं होती। बाबा अपना एहसास करा देगा कि बच्चे मैं तुम्हारे पास आया हूं, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो बाबा समझा रहे थे चार बातें। किस चीज की चार बातें? तीव्र पुरुषार्थ की। अगर अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है तो चार बातें जरूरी हैं। पहली बात निमित्त। निमित्त माने क्या होता है? मैं सब कुछ नहीं हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। मुझे करना है, होगा वो जो होना है, मैं निमित्त मात्र हूं। जैसे मैं आत्मा एक सांस के बराबर निमित्त हूं इस देह में। एक सांस टूटी, सांसों की माला टूटी, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा इस देह से। इसीलिए मैं निमित्त मात्र हूं। तो इसीलिए मैं ज्यादा बोझ ना ओढ़ूं, मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे को, मैं निमित्त मात्र हूं, कभी भी मेरे को देह छोड़नी पड़ सकती, दुनिया छोड़नी पड़ सकती। तो मैं निमित्त, और भगवान आया हुआ है, मैं भगवान आया हुआ है, तो मैं भगवान के बदले में मैं देहधारियों से क्यों बंधूं? तो मुझे इस देह में निमित्त मात्र, बिंदु मात्र रहना है बस। आकार या साकार या 84 जन्म या कल्प वृक्ष मात्र नहीं रहना है, निमित्त मात्र हूं। अभी निमित्त मात्र हो गए तो बहुत सारी बातों से मैं मुक्त हो गया। क्यों? वैसे भी मैं क्या कर लेता, किसको क्या समझा पाता। जिसको सोना है उसको सोना है, जिसको उठना है उसको उठना है, जिसको जो करना है उसको जो करना है, जिसको मुझे जिस नजर से देखना है उस नजर से देखना है। मैं कुछ भी कर तो पा नहीं रहा हूं।
अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में कर सकता हूँ। मैं बिंदु, मैं किसी को समझा नहीं सकता। मैं सुना सकता हूँ, लेकिन क्या सुना सकता हूँ? जो मुझे समझ में आए। जो मुझे समझ में नहीं आया वो मैं किसी को सुनाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं। आज की तारीख में अंत इतना आ रहा है, या तो समझ दो या दर्शन दो। तो मैं निमित्त मात्र हूं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हूं। 84 जन्मों में एक शरीर में मेरा 150 साल मुझे रुकना था। कलयुग में मेरे को 30-40 साल 50 साल रुकना था, और संगम पर मुझे निमित्त मात्र रुकना है। अच्छा। निमित्त मात्र। दूसरा क्या कर रहा है उसे नहीं देखना। मैं निमित्त मात्र हूं। मैं अपना समय क्यों खराब करूं? मैं निमित्त मात्र हूं। लेकिन बच्चों के पीछे, कम से कम बच्चों के पीछे तो जाती है हमारी बुद्धि। निमित्त मात्र अर्थात बिंदु इसमें रुका हुआ है, बाकी मन बुद्धि निकल चुकी है। निमित्त मात्र, सहयोग के लिए निमित्त मात्र चाहिए। अब कारण कुछ भी हो, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूँ। जो एक जगह पर निमित्त मात्र रहता है उसका आचरण क्या होता है, और जो मैं और मेरे के साथ रहता है उसका आचरण क्या होता है। तो जो निमित्त मात्र है सारा विश्व उसका है, और जो किसी भी स्थान पर मैं और मेरे के साथ रह रहा तो छोटा सा स्थान भर उसका है। लेकिन मेरे पास में बेहद की भाव है, बेहद के गुण है, बेहद का प्यार है। सोनिया दीदी, बेहद विश्व के साथ सहज रहते हैं, नैनो के साथ सहज रहते हैं। अधिकार भाव, बेहद विश्व पर अधिकार है, या अपने किसी एक रिश्ते नाते के साथ में पूरा पूरा अधिकार दिया हुआ है और लिया हुआ है। और जिनको अधिकार दिया हुआ है वो अपने दिल में आपको निमित्त मात्र ही रखे हुए हैं, उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया है आपको। निमित्त मात्र रखे, कोई अधिकार नहीं दिया हुआ है, और हमने पूरा अधिकार दिया हुआ है। जिसकी तरफ आपका चेहरा होगा उसका चेहरा किसी और तरफ होगा। यह हमेशा बिगड़ा हुआ होगा। यह हो गया निमित्त मात्र। अब दूसरा क्या है? निर्माण, कंस्ट्रक्शन। अब मैं निमित्त मात्र हूं तो कुछ निर्माण करूं, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है, रुकने का समय भी नहीं है, मेरे को जाना भी है। तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूं, अभी व्यर्थ ना करूं, कुछ ना कुछ निर्माण करूं मैं, और ऐसा चिंतन करूं, ऐसा मनन करूं, ऐसा सहयोग दूं, ऐसा सहारा दूं, जो हर आत्मा इस नव रचना को स्वीकार करे। ये बेहद के लिए हो, ये मैं और मेरे लिए ना हो, एक मैं और मेरे 2 बच्चे उनके लिए ना हो, और ऐसी रचना हो जो मेरी 84 पीढ़ियां इनको स्वीकार कर सके। और मैं ब्रह्मा बाप के समान इतने सुंदर निर्माण शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सामने में अपनी इतनी सुंदर रचना लेकर जा सकूं। ऐसी बेहद की रचना अब होनी चाहिए। परिवर्तन तो अब करना है, ये तो हो गया। अब क्या? अब दबाव आने लग गया है। किस किस का दबाव आने लग गया है? ड्रामा का दबाव आ रहा है। अंत है, तुम मध्य में कैसे जी सकते हो? इसको समझना है किशोर भैया। यहाँ पर बचपन नहीं चलेगा कि मेरे को तो ज्ञान में निकले हुए अभी इतना कम समय हुआ है, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अब ड्रामा से दबाव आ रहा है कि ड्रामा दिखा रहा है, अंत है। बाबा बार बार बोल रहे हैं कि प्रकृति भी पुकार रही है, प्रकृति भी थक गई है, आत्मा भी थक गई है, एडवांस पार्टी भी थक गई है। हर कोई
नई दुनिया में जाने के लिए या मुक्ति में सबको भेजने का कर्तव्य करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। लेकिन जो साकार देह में है वो देह की दुनिया वैभव पदार्थों में और संबंधों में खोए हुए हैं। उनको ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है कि मौत से पहले मुझे ये लक्ष्य को अचीव करना है। ये इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पत्नी बच्चों को या पति बच्चों को या अपनी स्थितियों को परिस्थितियों को संभाल लूं, अपनी स्वस्थिति को संभालूं, ये किसी के अंदर में नहीं आ रहा है। बाबा की याद करने बैठूं, ये किसी की इसमें नहीं आ रहा है। बाबा से कर्म योग यानी योग और कर्म को मैं संगठित कर लूं, ये भी बहुत कम आत्माओं की बुद्धि में आ रहा है। यानी योग बुद्धि में इमर्ज नहीं हो रहा है और संस्कारों से कर्म बाहर निकल कर आ रहे हैं। लेकिन योग गायब है और बाहर में कर्म दिख रहे हैं। तो अंदर में आत्म अभिमानी अवस्था ना होने के कारण अकेले कर्म होते हैं और उसके कारण अशांति फैलते जा रही है, अज्ञान फैलते जा रहा है। हमने यथार्थ योग शुरू नहीं किया है अभी तक। योग बिंदु से शुरू होगा। और आज अगर संसार में देखा जाए तो कितनी आत्माओं की भ्रुकुटी में बिंदु चमक रहा होगा? ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बहुत सारी आत्माओं में कि मैं आत्मा हूं, लेकिन विजन में बिंदु हो। और बिंदु एक तो ये हो गया कि बिंदु चमक रहा होगा, क्योंकि निमित्त और निर्माण कंस्ट्रक्शन करना है तो कौन करेगा कंस्ट्रक्शन? जो जीवित है वो तो करेगा, कोई रूप थोड़ी निर्माण करेगा। तो इसलिए जब एक तो कि मैं बिंदु हूं ये समझ लिया, यहां तक तो अपन जीत गए, लेकिन मैं बिंदु भृकुटी में कहाँ हूं? अब अपने स्थान को खोजना, इन सब कामों के लिए तपस्या लगेगी। और एक बात खुल के बता देते हैं कि किसी ने भी यहाँ पर बैठकर बाबा से स्वचिंतन नहीं किया है, अपने आप के बारे में सोचा नहीं। बाहरी दुनिया में जैसे पुरुषार्थ हो रहा है वो वैसे कर रहे हैं ज्ञान के आधार पर, लेकिन अपने बिंदु रूप के आधार से पुरुषार्थ नहीं। और ये बात यहाँ पर बहुत कम सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आत्मा 5000 साल से दूर बैठ से बोल रही है, कहीं दूर से एक हल्की सी वाणी आ रही है कि अपने बिंदु रूप को धारण करके अपनी भ्रुकुटी में जहां पर आत्मा रहती है वहां तक पहुंचो। ये बात सुनाई नहीं पड़ रही है। यहां पर तो जैसे तैसे पास में सुन लेते हैं, पास बैठकर भी दूर है। वो सोचते हैं कि कोई देहधारी मुरली सुना रहा है और संस्कारों से संकल्पों से एक्शन रिएक्शन का खेल करते रहेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, बिंदु समझकर मुरली नहीं सुनेंगे। तो मुरली भी जो अमृत है मुरली में, वो अमृत जन्म अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो निर्माण की क्रिया शुरू कैसे हो? तो तीव्र पुरुषार्थ में तीव्रता कहां से आए? कंस्ट्रक्शन नहीं है तो नेचुरली दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन बुराइयों का नाश करने के बजाय अपने अच्छे समय का नाश कर लेते हैं, अपने अच्छे संकल्पों का नाश कर लेते हैं, व्यर्थ में इतना समय बिता देते हैं, व्यर्थ संकल्प इतना चलाते हैं। अहंकार निर्माण नहीं है तो डिस्ट्रक्शन है। अब संकल्प ऐसे हैं जिससे कि आपस में दो आत्माओं के बीच में या परिवार में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं होता। अब डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो युद्ध विरत हो जाते हैं। अब योग कहां से हो? कभी अपने ही संस्कारों से खींचतान चलते रहती है, तो बिंदु है ही नहीं। बिंदु हो तो संस्कार से बिंदु अपने आप को अलग कर सके, क्योंकि जीवित है। अगर आप अपने आप को संस्कार समझ रहे हो तो बिंदु कहां से आएगा? और वो भी जीवित और कंप्लीट संपूर्ण बिंदु, जो विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, ज्ञानी, योगी, धारणामय है, सेवाधारी है। वो बिंदु कहां से आएगा?
तो जीवित बिंदु का परिचय पाना, जीवित बिंदु को अपने मस्तक भ्रिकुटी में खोजना, तब जाके उसे अंतर्मुखता की गुफा मिलेगी। तो निर्माण की क्रिया कहां से शुरू हो? प्यार निर्माण होता है अंदर में, कहीं प्यार निर्माण होता है? कहां पर होता है? प्यार का जन्म होता है कि नहीं होता है? कहां होता है? होता है कि करते हो? प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल शरीर है, प्रैक्टिकल करने के लिए ये मशीनरी मिली हुई है। बाबा जो पढ़ा रहे हैं उसे प्रैक्टिकल करने के लिए मशीनरी मिली हुई है, इसको बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल में प्यार का निर्माण करते हैं, यानी भ्रिकुटी में प्यार का निर्माण करके फिर आंखों से या जैसे मन से, संस्कारों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि वृत्ति से फिर प्यार देते हैं। अपनी तो पढ़ाई है, दूसरे की पढ़ाई अपन थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। हम तो अपने आप को समझना चाह रहे हैं भाई। हम तो देह की पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो अपने आप की पढ़ाई पढ़ना चाह रहे हैं कि मैं बिंदु, अभी प्यार को जन्म देना है तो प्यार को गोल्डन एज से ऊपर जाकर निर्माण करूं, या गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में निर्माण करूं प्यार को। अब मैं अपने को देह समझ रही हूं तो प्यार का निर्माण कैसे होगा? वो जो विशुद्ध लव प्यार होता है, एक स्वच्छ शुद्ध प्यार होता है, वो कैसे निर्माण करूंगी? जब तक मैं आकाश के ऊपर ना निकलूं, जब तक मैं बाप दादा के पास ना जाऊं, तब तक मैं ज्ञान का निर्माण कैसे करूं? ज्ञान भी बिंदु से निकलेगा। बिंदु में बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान है। संकल्पों का निर्माण करना आता है, विकल्पों का निर्माण करना आता है। क्या करूं भैया, संकल्प है या विकल्प है? विकल्प है। आता है करना निर्माण? कहाँ करती हो विकल्पों का निर्माण? विकल्पों का निर्माण कहाँ किया जाता है? किया जाता है कि हो जाता है? तो कहाँ करते हो? और वहीं पर संकल्पों का निर्माण कहाँ होगा? फिर चलो आकाश के ऊपर, वहां पर संकल्प मिलेंगे आपको। विकल्प कहाँ से आ जाते हैं? नीचे से आता है, संस्कार से। अपनी जड़ देह के साथ रहने में क्या बोले, तकलीफ नहीं होती? देह की जड़ता भारी नहीं लगती किशोर भैया? देह की जड़ता भारी नहीं लगती? हमारे चेहरे से समझ दिखनी चाहिए, लगन दिखनी चाहिए। इतनी ऊंची वाणी बाबा के अलावा और कौन चलाएगा? बाबा को बाजा चाहिए ना, मुख चाहिए ना। तो संकल्प के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? संकल्प की दुनिया कहाँ मिलेगी? ब्रह्मापुरी में। ब्रह्मापुरी कहाँ है? एड्रेस मालूम होना चाहिए ना पूरा। जब चिंतन करते हैं तो सोचने लगते हैं अब खोजो कहाँ है ब्रह्मापुरी, ब्रह्मापुरी कहाँ है। इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मापुरी का एड्रेस नहीं मालूम। कहाँ है ब्रह्मापुरी जी? वो कहाँ है, उसका एड्रेस बताओ। अव्यक्त वतन का एड्रेस बताओ जी। तो साकार दुनिया में रॉकेट में चले ऊपर, तो साकार दुनिया कहाँ तक है? चलो यही बता दो। अभी अपन कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? निर्माण। निर्माण तो होता है। अगर आप कलयुग में बैठकर निर्माण करोगे तो तमो प्रधान निर्माण होगा। अगर आप त्रेता द्वापर में बैठकर निर्माण करोगे तो रजो प्रधान निर्माण होगा। तो प्यार भी रजो प्रधान होगा, संकल्प भी विकल्प होंगे, विकल्प से विकर्म निकलेंगे, विकल्प से दुख निकलेगा। अगर आप सतोगुणी में करोगे तो त्रेता युग में निर्माण चालू होगा आपका, और सतोगुणी निर्माण होगा, प्यार भी आपका सतोगुणी होगा। अब अगर आप सतयुग में गोल्डन एज में बैठकर निर्माण करोगे तो आपका प्यार भी गोल्डन एजेड होगा।
लेकिन अगर आप अव्यक्त वतन में बैठकर आत्मा प्यार का निर्माण करती है तो क्या होगा फिर? निर्माण होगा। है निर्माण होगा। निर्माण तो होगा लेकिन शुद्ध प्यार होगा वो। तो अपने ऐसे विशुद्ध लव को महसूस किया है, अपनी प्योरिटी को महसूस किया है, अपने ज्ञान को महसूस किया है। मैं अपना ज्ञान सुनाऊं कि कहीं से पढ़कर सुनाऊं या किसी से सुनकर लूं? तो मुझे अपने बिंदु रूप से, अपने ज्योतिर्मय रूप से उस दुनिया में जाकर कौन सा ज्ञान छिपा हुआ है वो उठाकर लाना आता है कि मैं ब्रह्मापुरी में जाऊं, विष्णुपुरी में जाऊं, शंकरपुरी में जाऊं, क्योंकि मुझे निर्माण करना है। निर्माण करने के लिए मुझे इस देह में निमित्त मात्र रहना है, तब मैं इस देह को छोड़ सकूंगा। मेरी देह, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर संपत्ति, मेरे रिश्ते नाते, तो फिर मैं तमो प्रधान देह में, तमो प्रधान स्टेज में, तमो प्रधान प्यार ही जन्म देता रहूंगा। मैं दूसरे की तमो प्रधान देह के ही आकर्षण में रहूंगा। सब कुछ मैं अपने को समझूंगा, सब कुछ मैं और सब कुछ मेरा। ये गंदी वृत्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए निमित्त मात्र इस देह में रहना है, दूसरा निर्माण करना, तीसरा निर्माण, अभिमान से दूर निर्माण। जिसके पास में अपनी निर्माण की हुई संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति, प्रॉपर्टी है। आपको साकार दुनिया के व्यक्तित्व को छोड़ना ही पड़ेगा अगर राजयोग की गहराई से यह महान योगी बनना है। तो राजयोग की गहराई से अगर धारणा करनी है तो अपने सतो प्रधान से लेकर तमो प्रधान तक के व्यक्तित्व को समझकर उससे निमित्त बनना पड़ेगा आपको। पढ़ाने वाला बाबा है, इसीलिए देहधारी से एक्शन रिएक्शन का खेल या संतुष्टि असंतुष्टि का खेल नहीं खेलो, प्राप्ति अप्राप्ति का खेल नहीं खेलो। पढ़ाने वाला एक बाबा है, वो भी निमित्त मात्र है, और पढ़ने वाली आत्मा है, वो भी इस देह में निमित्त मात्र है। अब यहां से पुरुषार्थ तेज जाएगा। मेरे बच्चे, मेरी स्थिति परिस्थिति, मेरा स्वभाव संस्कार, मेरे संकल्प विकल्प, अब मैं अपनी ही एक साधारण सी या व्यर्थ रचना में उलझ गया। मैं उसी के आकर्षण में आ गया। मेरा मोबाइल, मेरा टाइम है, मैं मोबाइल को देखकर खराब करूं। इसके बदले में निमित्त निर्माण। अब जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है वो आत्मा का है और परमात्मा का है। देह का या देह अभिमान का कुछ भी नहीं। आज तक मैं देह अभिमान की चीजों में रहता आया, लेकिन अब मैं निमित्त और निर्माण कंस्ट्रक्शन करके और बिंदु मात्र बनकर अब मेरे आसपास जो चीजें हैं वो 700 करोड़ आत्माओं के लिए है। ये जो प्रॉपर्टी है ये सत्य प्रॉपर्टी है, अविनाशी प्रॉपर्टी है, और ये सारे विश्व की सेवा करेगी। स्वतः और सहज सेवा का जन्म होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास में आ गई, आत्मा और शरीर के बीच में निमित्त मात्र, निर्माण और निर्माण, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई आत्मा और शरीर के बीच में। अब मैं इस बेहद के संसार को या आकाश को लेकर या बेहद की रचना को लेकर मैं निर्वाण में जा सकूंगा। मैं निर्वाण को मस्तक में धारण करके मैं किसी को दृष्टि दे सकूंगा, तो उसके दुख खत्म हो जाएंगे। मैं मुक्तिदायिनी बन जाऊंगा, मैं मुक्ति का दान करने वाला बन जाऊंगा। मुक्ति के दान की प्रॉपर्टी मेरे पास में है, क्योंकि जब तक मैं अहंकारी हूं, अभिमानी हूं, मैं मान सम्मान खोज रहा हूं संसार में, तो मैं किसी को मुक्ति कैसे दे सकूंगा। और आत्माओं में दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। कल बाबा ने कितना दिल से बोला कि बाप बच्चों के दुख को देख नहीं सकता। आत्माएं पुकार रही हैं, प्रकृति भी थक गई है, एडवांस पार्टी भी थक गए हैं, ब्रह्मा बाप भी पूछते हैं। तो मस्तक में निर्वाण को धारण किया है या मुख में खांसी को धारण किया है? अपनी इंद्रियों में ज्ञान है कि बीमारियां हैं? अपनी इंद्रियों में सेवा है
या अहंकार है? क्या है? क्या है कविता में? क्या है? सेवा सेवा मैं साथ साथ तब चलूंगी जब आप ऐसे रहोगे। आप ऐसे नहीं वैसे बन गए तो मैं साथ नहीं रहूंगी या रहूंगा। शर्त। तो ये निमित्त मात्र तो नहीं हुआ ये। इस देह और दुनिया और वैभव पदार्थों से, देह के रिश्ते नातों से निमित्त मात्र बनना है। मस्तक में बिंदी जैसा रहना है बस। मस्तक में देह जैसा नहीं रहना है। मस्तक में जीवित जैसा रहना है, जड़ जैसा नहीं रहना है। मस्तक में निर्माता बन के रहना है, वही रूप धारण करना है। जैसे मेरे को कोई पसंद आ जाता था, मैं उसी जैसा बनना चाहता हूँ। ऐसे ही अब मेरे को बिंदु जैसा बनना है, बिंदु बाप जैसा बनना है। और मेरे को रिश्ते भी अभी बिंदुओं से करने हैं। अभी किसी के भी नाम रूप से, मान सम्मान से रिश्ते नहीं करने, बिंदु से रिश्ते करने। जीवन में सेवा को भरना है, संबंधों में सेवा को लेके आना है। तन मन धन की लेन देन नहीं करनी है। तब जाके, अभी जो प्रकृति भी थक गई है तो प्रकृति की थकान कैसे उतारूं? प्रकृति को भी चूस चूस के खाए डाल रहे हैं पूरा। प्रकृति से भी सारी जीवन की ऊर्जा को खींचते चले जा रहे हैं। सांसों पर निर्भरता बढ़ते चले जा रही है, क्योंकि अभिमान इतना हो गया है। जितना ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उतने जोर जोर से सांस लेते हैं, उतनी ज्यादा सांस चाहिए इनको। जितना निमित्त मात्र है, तो प्रकृति से हम कनेक्ट ही छोटे से बिंदु जैसे हैं बस। तो प्रकृति को भी आराम मिलता है। हर आत्मा अपनी प्रकृति को आराम दे, बजाय अपने अहंकार में आकर, अपने नाम रूप के अहंकार। नाम रूप प्रकृति नहीं है, ध्यान रखना। नाम रूप, मान शान, पद, पैसा और संबंध, ये प्रकृति नहीं है। आत्मा और उसकी प्रकृति, यानी 5 तत्वों का शरीर। मैं आत्मा अपनी ही प्रकृति का पूरा रस चूसे डाल रही हूं क्या? मैं खाना खाती हूं तो इतना तीखा मीठा इतना खाना चाहिए जो देह ज्यादा ही रस छोड़ देती है, तब बैलेंसिंग नहीं होती। आप ज्यादा सो जाओगे तो दूसरे दिन नींद नहीं आएगी, फिर भी जबरदस्ती आप सो जाओगे तो फिर 1 महीने तक आपको नींद नहीं आएगी। और नींद आना बंद होगी तो बोलेंगे कि मेरे को नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन। तो इसीलिए निमित्त मात्र रहने से आत्मा और शरीर के बीच में सरलता रहती है। तो पुरुषार्थ कितना तीव्र हो जाएगा हमारा। और पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, बीमारी को पकड़ के रखे हुए हैं संकल्पों में। क्या करूं भैया? प्रश्न को संकल्पों में धारण करके रखें, शर्तों को संकल्पों में धारण करके रखें। किसी का साथ है, सशर्त है भाई। हमारा तुम्हारा साथ तभी तक है जब तक तुम ये हो। तुम वो बने तो फिर हमारा तुम्हारा साथ नहीं। हम सेवा तुम्हारी शर्तों के आधार पर करेंगे। अगर कभी खुदा ना खास्ता इतनी से सहयोग की जरूरत पड़ी, हम तो बाबा से बोलते हैं, बाबा ले चलना, सहयोग ना लगे, ज्यादा सहारा ना लेना पड़े। लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता साकार शरीर है, अगर जरूरत पड़ती है तो उस समय तो आप तो वैसे नहीं हो। अभी तो शर्त है भाई मेरी, मैं तो शर्तों के आधार पर ही आपके साथ था। चेक कर लो, अपने अपने घर में चेक कर लो। हम अपने अपने घर में निस्वार्थ रहते हैं, निशर्त रहते हैं या सशर्त रहते हैं? चेक कर लो। किसी चीज की कमी में हम साथ देंगे, और ये सीखना है तो हमारी साधना से सीखो कि जीवन में कोई कमी आई तो क्या हम साथ रह सकेंगे? अपने घर में वैसे ही खुशी से रह सकेंगे या हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा? हर्षित मुख रह पाएंगे?
तो तीव्र पुरुषार्थ करने का क्या है विधि? अपने को इस देह में निमित्त समझना। दूसरा, कंस्ट्रक्शन चलते रहना कि ना तो तन बिगड़े, ना मन बिगड़े, ना धन बिगड़े और ना ही जन रिश्ते नाते बिगड़े, ये कंस्ट्रक्शन करते रहना। और तीसरा, निर्माण अपने अहंकार की चेकिंग करते रहना कि मैं बिंदु रूप में हूँ या मैं देह रूप में हूँ। मुझे मेरा देह रूप खींच रहा है, आंखों का आकर्षण, नाक का, कान का आकर्षण, गले का आकर्षण, भूख प्यास का आकर्षण, रूप का मान सम्मान का आकर्षण खींच रहा है, या मैं इन सब आकर्षणों से परे निर्माण हूँ। और उसके बाद में अपने को फील करना है मैं निर्वाण धाम जाने लायक हूँ या नहीं। मैं इस मस्तक में, भ्रकुटी में, अपने स्थान पर, अपने पते ठिकाने पर हूँ या दूसरे के पते ठिकाने पर हूँ। अपनी सीट पर बैठकर मैंने अपनी सारी सामग्री को वापस खींच लिया है, बैग बैगेज को समेट लिया है कि नहीं समेटा है। अब मैं इस देह से निर्वाण हो गया, मुक्त हो गया, तब मैं बाकी जो आत्माएं मेरे सामने आएंगी तो मेरी दृष्टि उन्हें मुक्त कर देगी, मेरा स्पर्श उन्हें मुक्त कर देगा। मैं तैयार हूं इस सेवा के लिए। मैं पतित पावनी ज्ञान गंगा हूं या मुक्तिदायिनी ज्ञान गंगा हूं? मुक्ति, जीवन मुक्ति दायिनी ज्ञान गंगा हूं। मैं निर्वाण में भेजने के लिए तैयार हूं। ये कर्म मेरे सामने आ गया है कि आत्माएं जो इतनी सारी शरीर छोड़ रही हैं, बाबा बोलते हैं, कल की महावाक्य हैं बाबा के, कि अगर तुम उन्हें मुक्ति नहीं दोगे, निर्वाण नहीं दोगे, तो फिर से वो माँ के गर्भ में जाएंगे, नया शरीर लेंगे और फिर दुखी होंगे। ये कल के महावाक्य हैं मुरली के। तो मुरली सुनने के बाद में कुछ प्रभाव पड़ा है कि अपने संस्कार के ही स्वभाव में जी रहे? तो चिंतनशीलता बहुत जरूरी है। ठीक है सोनिया दीदी, अभी माता के समान नहीं रहना है, आत्मा के समान रहना है, ज्योति बिंदु के समान रहना है। क्योंकि हार और जीत मेरी होनी है, मेरे किसी रिश्ते नाते की नहीं होनी। आज हम चेक कर रहे थे जिनके लिए हमने पुरुषार्थ से दूरी बनाई, क्या वो हमारे पास हैं, हमारे समीप हैं? क्या उनके अंदर में एक भी संकल्प हमारे लिए आता है? जिनके लिए हमने अलबेलेपन को धारण कर लिया कि बाबा इनके लिए रुक जाते हैं थोड़ा सा, हमने अपने पुरुषार्थ की गति को धीमा कर दिया, या हमने यज्ञ से थोड़ी सी दूरी बना ली और उनसे समीपता बना ली, क्या उनके अंदर में एक संकल्प आता है कि इन्होंने मेरे लिए ये किया है तो मैं भी इनके लिए ये करूं? आता है? या सिर्फ लेने की भावना है? अगर निर्माण नहीं, आप दोगे क्या? तो हमेशा लेवतापन रहेगा। निमित्त नहीं तो आप हमेशा निर्भर रहोगे। विस्तार है तो विस्तार में सब कुछ तो होता नहीं है, तो निमित्त मात्र है तो सार में है, तो हम सहारा देने की ताकत रखेंगे। और अगर हम निमित्त नहीं है, अपने मैं और मेरे में है, तो फिर हम सहारा लेने की कोशिश करेंगे, हमेशा निर्भरता को खोजेंगे। और उसके बाद अगर हम निर्माण हैं तो हम हमेशा अपना मान सम्मान दूसरे में खोजेंगे। हम अपने को मान नहीं देंगे, लेकिन दूसरे से मान सम्मान चाहेंगे, दूसरे पर दबाव डालेंगे कि मेरे को मान सम्मान दो। और अगर ये तीन चीजें नहीं है तो फिर बंधन में है, तो किसी को हम निर्वाण नहीं दे सकते किसी को भी। तो एक आम मानव मनुष्य या नर नारी बन के रहने में मजा है, या निमित्त निर्माण और निर्वाण और निर्मल बन के रहने में मजा है? तो अभी निर्णय अपने को लेना है। बात सामने में है, बातें तो बहुत सारी सामने में है, इस बात को बुद्धि में रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेंगे। तो ये इस अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्यों करूं अपने पुरुषार्थ को तीव्र? क्योंकि समय कम है, आत्माएं तड़प रही हैं, प्रकृति थक रही है।
प्रकृति के थकने का मतलब और समझ लेते हैं 2 मिनट में। प्रकृति के थकने का मतलब होता है कि प्रकृति अब हलचल में आ जाएगी। प्रकृति की हलचल किसको कहते हैं? जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है तब प्रकृति हलचल में आती है। प्रकृति के हलचल में आने का मतलब है कि आत्माएं अपने कर्म वृक्ष सहित बाहर निकलेंगी। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो कर्म अकर्म विकर्म किए हैं, या तो उसको योग बल से समाप्त करो तो सरलता से आप प्रकृति से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो प्रकृति हलचल में आएगी। अब प्रकृति हलचल में आएगी यानी पोलार जो है आकाश में वो भी हलचल में आएंगे, 5 तत्वों के एटम्स भी हलचल में आएंगे, शरीर के 5 तत्व भी हलचल में आएंगे और मन बुद्धि भी हलचल में आएंगे। वो हलचल बहुत ज्यादा दिखने लग गई है। सब लोग हद में सोच रहे हैं कि मिलिट्री संभाल लेगी, पैसा संभाल लेगा, हमारी संख्या संभाल लेगी, हम करोड़ों में हैं तो हम लोग लड़कर जीत जाएंगे। तो जीतना किसी को भी नहीं है। जीत होगी तो योग में होगी, जीत होगी तो समझदारी में होगी, जीत होगी तो एजुकेशन पढ़ाई में होगी, और वो भी ये पैसा कमाने वाली पढ़ाई नहीं, पद पैसे मान सम्मान वाली पढ़ाई नहीं, निर्वाण वाली पढ़ाई, मुक्ति वाली पढ़ाई में जीत होगी। ठीक है। ओम शांति। कितना अच्छा गिफ्ट दिए बाबा कि ये सुधरेगा, है ना। तो विनाश होगा, विनाश होगा एक मैं और मेरे से, सब कुछ मेरा, इस कारण से विनाश होगा, और सब कुछ मैं, इस कारण विनाश होगा, जो कि बुरी तरह ये टेंडेंसी आत्मा में बढ़ रही है। दूसरा अहंकार, मैं माननीय हूं ना हूं लेकिन मुझे मानो। तीसरा विध्वंस, कि आज विश्व की आत्माओं में जो जिम्मेदार हैं, जिनके ऑर्डर पर विश्व चलता है, उनमें विध्वंस की वृत्ति जाग गई है, विनाश की वृत्ति जाग गई है। या तो मैं सब कुछ हूं, मेरा कहना मानो, नहीं तो विनाश कर दूंगा, ये वृत्ति जाग गई है। आपस में शक कि वो ऐसा कर रहा है उससे मुझे ये नुकसान होगा, वो ऐसा कर रहा है उससे मुझे ये फायदा होगा, कोई नहीं देखता। इसीलिए इन वृत्तियों से अपने आप को बचाना, नेगेटिव वृत्तियों से। और चौथा है बंधन, कि आपस में बंधे हुए होने के कारण हम किसी को भी अपनी दृष्टि वृत्ति से या अपने अंदर में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरे से बांध के रखा हुआ है। हम दूसरे से बंधन क्या है कि हम दूसरे से लेना चाहते हैं। मुझे प्यार दे दो, मेरे को सहयोग करो, मेरे साथ रहो, मेरे को सहारा दे दो, ये हमने बंधन बांध के रखा हुआ है। बंधन के कारण स्वतंत्र नहीं है। बंधन ऐसे हैं जो हमने प्यार में बंध गए हैं। किसी से प्यार ले लिया, उसमें बंध गए, किसी से सहारा ले लिए, उसमें बंध गए। भाई तूने मेरे से सहारा लिया है, तूने मेरे से प्यार लिया है। अब क्या है कि उसके अंदर से ये वृत्ति निकलते रहेगी, तूने मेरे से प्यार लिया है, तूने मेरे से सहारा लिया है, ये वृत्ति, ये संकल्प चलते रहेगा। तो क्या जो लिया है वो वापस करना पड़ेगा। इसको बंधन कहते हैं, कि आपस में ही लेन देन कर ली हमने। बाबा आए तो बाबा से लेन देन नहीं किया, आपस में लेन देन। हमें समीप लाया बाबा और हमने बंधन बना लिया आपस में। ऐसा होता है ना। तब बाबा समझाते हैं, समझाने वाला तो बाबा ही है, और आत्मा के समीप आकर ही समझाएगा। दुनिया समीप आ जाए, आत्मा संतुष्ट नहीं होती।
बाबा अपना एहसास करा देगा कि बच्चे मैं तुम्हारे पास आया हूं, आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो बाबा समझा रहे थे 4 बातें। किस चीज की 4 बातें? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की। अगर अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है तो 4 बातें जरूरी हैं। पहली बात, निमित्त। निमित्त। निमित्त माने क्या होता है? निमित्त मात्र। मैं सब कुछ नहीं हूं, नहीं, मैं केवल मैं निमित्त मात्र हूं। केवल निमित्त मात्र। मुझे करना है, होगा वो जो होना है। मैं निमित्त मात्र हूं। जैसे मैं आत्मा एक सांस के बराबर निमित्त हूं इस देह में। एक सांस टूटी, सांसों की माला टूटी तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा इस देह से। इसीलिए मैं निमित्त मात्र हूं। तो इसीलिए मैं ज्यादा बोझ ना ओढ़ूं, मैं ज्यादा, क्योंकि मेरे को, मैं निमित्त मात्र हूं, कभी भी मेरे को देह छोड़नी पड़ सकती, दुनिया छोड़नी पड़ सकती। तो मैं निमित्त, और भगवान आया हुआ है। मैं भगवान आया हुआ है तो मैं भगवान के बदले में मैं देहधारियों से क्यों बनूं? तो मुझे इस देह में निमित्त मात्र, बिंदु मात्र रहना है बस। आकार या साकार या 84 जन्म या कल्प वृक्ष मात्र नहीं रहना है। निमित्त मात्र हूं। अभी निमित्त मात्र हो गए तो बहुत सारी बातों से मैं मुक्त हो गया। क्यों? वैसे भी मैं क्या कर लेता, किसको क्या समझा पाता? जिसको सोना है उसको सोना है, जिसको उठना है उसको उठना है, जिसको जो करना है उसको जो करना है, जिसको मुझे जिस नजर से देखना है उस नजर से देखना है। मैं कुछ भी कर तो पा नहीं रहा हूं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व में कर सकता हूं। मैं बिंदु, मैं किसी को समझा नहीं सकता। मैं सुना सकता हूं, लेकिन क्या सुना सकता हूं? जो मुझे समझ में आए। जो मुझे समझ में नहीं आया वो मैं किसी को सुनाऊंगा तो कोई सुनेगा नहीं। आज की तारीख में अंत इतना आ रहा है, या तो समझ दो या दर्शन दो। तो मैं निमित्त मात्र हूं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हूं। 84 जन्मों में एक शरीर में मेरा 150 साल मुझे रुकना था। कलयुग में मेरे को 30-40 साल, 50 साल रुकना था। और संगम पर मुझे निमित्त मात्र रुकना है। निमित्त मात्र। दूसरा क्या कर रहा है उससे नहीं देखना। मैं निमित्त मात्र हूं, मैं अपना समय क्यों खराब करूं?